और 3 चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता। जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति और बहुत जरूरी है, मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति कही, तब ओम शांति का क्रम कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। में कथा सुन रहे हैं बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है? अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो, तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करना। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन, माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे
प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान, कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गौरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उनने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, माँ कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए माँ। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था
सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है, अच्छा है इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती, ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे, गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सीहोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। और कितनी बड़ी बात लिखी, देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई, कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा पांडु ब्लॉक, 15 ब्लॉक।
तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा। हाँ हाँ, झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं? आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहाँ पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये आप इन लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साधुता है, शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है, पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है, और मैं ग्राम गुमिया, जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू, मैं ग्राम गुमिया, जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, ये पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव, हम टूट से गए। किसी ने कहा कि भगवान शंकर का नाम लो और कहीं से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आ जाए तो वो इसके सिराने रखो। अब हॉस्पिटल में कहाँ सिराने रखते गुरुदेव, पर शिवजी का नाम लेकर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवजी का चढ़ा हुआ बाबा का जल उसके जहां उसको आईसीयू में रखा था वहां लगा दिया। बाबा से प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर ने तो केवल 24 घंटे दिए थे गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। लोग 3 महीने की बात करते हैं, 3 घंटे में मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा था, वो ठीक हुआ। और 4 घंटे बाद 8 से 9 महीना लगा वो आईसीयू में रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव उसके हृदय में, दिल में जो छेद था, डॉक्टर ने कहा था वो भरेगा नहीं, केवल 8 महीने के अंदर वो छेद भी बाबा ने भर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना, शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो। यही बेटा है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, और दिल में छेद था बड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भरेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
8 से 9 महीने के अंदर ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और छेद भरा गया। एक बार जोरदार ताली।